ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको बताएंगे, जानकारी देंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, शुक्र को दैत्यों को गुरु कहते हैं, शुक्राचार्य। और शुक्र का जो सीधा संबंध है भौतिक सुखों से है। भौतिक सुखों से मतलब है आपकी लग्जरी लाइफ, ऐश्वर्यशाली जीवन, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, बंगला, नौकर, गाड़ी, भोग विलास, स्त्री सुख, यह सब आपको शुक्र से प्राप्त होता है। और शुक्र से रिलेटेड जो आपके क्षेत्र हैं, कॉस्मेटिक्स, फैंसी ज्वेलरी, इंटीरियर डिजाइनर, इंटीरियर का सामान, आपके फिल्म मेकर, एडिटर, कला, नृत्य, संगीत और परफ्यूम, यानी जो चीज़ें आपको कॉस्मेटिक्स, जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, यानी जिनका संबंध सीधा सुंदरता से है, ये सब शुक्र के अंतर्गत आते हैं। शुभ स्थिति होने पर अगर आपकी कुंडली में शुक्र की परिस्थिति ठीक है, अच्छी पोजीशन में है, तो जहाँ तक सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति उसको होती है और इन क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो और ग्रह अच्छे होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी, जहाँ तक किसी न किसी कारणवश इन सुखों से वंचित रह जाता है और इन क्षेत्रों में उसको संघर्ष, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और मित्रों, यह फलदेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। और वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आपसे विनती है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के ऊपर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। पर्टिकुलरली इस वीडियो में 4 राशियों के बारे में लेकर चलेंगे, धनु, मकर, कुंभ, मीन। यह जो परिवर्तन है, अभी तक शुक्र मकर राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 31 मार्च प्रातः 8:39 पर यानी 8:39 पर AM मॉर्निंग मित्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी 4 राशियों के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। पहले बात कर लेते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए जो परिवर्तन हुआ है, 3rd हाउस में हुआ है। ऑल ओवर स्थिति ठीक है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आत्मविश्वास में, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। और छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, आपके सहकर्मी, प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, आपके वेल विशर, उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनसे लाभ, बेनिफिट यहाँ पर आप गेन करेंगे। आत्मविश्वास आपका बना रहेगा, आपके आत्मविश्वास में, आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। उसके बाद यह लॉर्ड है आपके सोर्स ऑफ इनकम के, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। आय के स्रोत बंद हो गए थे, कोई रुकावटें, कोई व्यवधान आ रहे थे, वे आपके दूर हो जाएंगे। और अब आपका पैसे का आगमन, आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, खासतौर से एज में जो आपसे बड़े हैं, अगर आप पुरुष वर्ग हैं तो स्त्री वर्ग से, और आप स्त्री हैं तो पुरुष वर्ग से लाभ, बेनिफिट, संभावनाएं, फाइनेंशियल लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। उसके बाद ये लॉर्ड है आपके 6th हाउस के, तो थोड़ा सा संघर्ष और परिश्रम यहाँ पर आपको अधिक करना पड़ेगा। नई नौकरी लगने में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं। नौकरी में, तरक्की, उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। कोई कर्जे की और बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़े उपाय करें। इसकी जानकारी हम आपको अंत में देंगे। उसके बाद लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर थोड़ा परिश्रम, थोड़ा संघर्ष थोड़ा अधिक रहेगा। करियर को लेकर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसायी हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर जल्दबाजी मत करें। जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें। और कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़े बदलाव की स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है। कोई बड़ा निर्णय आप मत लें। नौकरी परिवर्तन के बारे में फ़िलहाल मत सोचें। कार्य व्यवसाय के बारे में जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें। उसी में आप मेहनत पुरुषार्थ करें, उसी में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा अचानक से चोट, फिट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, कोई बीमारी, कोई पैसे का व्यर्थ नुकसान, कोई संकट, कोई परेशानी ये आपके साथ यहाँ क्रिएट हो सकती है। और थोड़ा सा भूमि, मकान, वाहन को लेकर भी आप कोई जल्दबाजी मत करें। अगर आप कोई मकान लेना चाहते हैं, कोई संपत्ति, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, तो जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है। आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है।
अगर ज़रूरी बनता है नए मकान में प्रवेश करना या कोई प्रॉपर्टी की डील करना, वाहन घर में लाना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में ही आप इस कार्य को करें। अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान रखें और थोड़े मतभेद डिफरेंसेस माता जी से उभर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। उनका आशीर्वाद बनाए रखें। घर में समय समय पर सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन भाग्य आपको तरक्की उन्नति के अवसर देगा। अच्छी स्थिति यहाँ पर आपकी बन रही है, आप लाभ गेन करेंगे और आपकी लंबी दूरी की यात्राएं संपन्न हो सकती हैं, विदेशों की यात्राएं संपन्न हो सकती हैं। लंबी दूरी की यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं हो सकती हैं, स्पिरिचुअलिटी का भाव रहेगा, आध्यात्मिकता का भाव, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके पिताजी का भी भरपूर लाभ सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। देखिए मित्रों, यहाँ फलादेश चंद्र राशि पर है। हर वीडियो में बताते हैं इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना महत्व है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली लगन कुंडली का भी विश्लेषण आप जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन भी होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर धनु राशि वाले जातकों की शुक्र की या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही है, अनुकूल चल रही है, तो संभवतः आपको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आप लाभ गेन करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की या शुक्र की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तो थोड़ी कठिनाइयों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स, एक हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ कीजिए। डेली सफ़ेद पिसी हुई चीनी, पिसी हुई शुगर या आप सफ़ेद रंग का कोई भी मीठा काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं। सफ़ेद चावल पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। और शुक्रवार को खीर से बनी, दूध से बनी खीर का प्रसाद, चावल और दूध से जो आप खीर बनाते हैं उसको माँ दुर्गा या लक्ष्मी के आगे थोड़ा अर्पित करें, उनको चढ़ाएं और घर में सभी को वितरित करें, स्वयं भी उसको खाएं। तो थोड़े बहुत ही दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, सुरक्षा प्रदान होगी। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर आपके सेकंड हाउस में इनका ट्रांजिट हुआ है। परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है। कोई मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और आपका पारिवारिक जो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी और आपके परिवार में आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत बनी रहेगी। उसके बाद आगे चलते हैं, संतान का लाभ मिलेगा। कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी। उनके विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। उनकी नौकरी में, एजुकेशन में, पढ़ाई में या कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की उन्नति, संतान का सहयोग, ऑल ओवर संतान से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। जो जातक मतलब विद्यार्थी वर्ग है, एकाग्र होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कर पाएंगे। शुभ फलों की आगामी शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और साथ में अगर आपको कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, कोई कोर्स करना है, तो आप चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो कन्फ्यूज़न की स्थिति थी वह दूर होगी और आप उसमें प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। करियर की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पे आपको करियर का लाभ मिलेगा। आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो आप इसमें कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहें, कोई नौकरी परिवर्तन करना है या आपको अपने बिजनेस, कार्य, व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना है, तो आप कर सकते हैं। उसकी वृद्धि कर सकते हैं, इंक्रीमेंट्स कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जितना परिश्रम, जितनी मेहनत, जितने एफर्ट्स आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसके दुगने तिगने शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लंबी दूरी की यात्राओं में थोड़ी सावधानी बरतें। विदेशों की यात्राएं अगर आप करते हैं वहाँ कोई व्यवधान, कोई परेशानी आ सकती है। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है। धार्मिक स्थान की यात्राएं आपकी पोस्टपोन हो सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का भाव में थोड़ी कमी आएगी। पिता के हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। कोई मतभेद डिफरेंसेस भी उभर सकते हैं या उनकी तरफ से आपको चिंतित या किसी परेशानी में आप पड़ सकते हैं, आप चिंतित रहें। थोड़ा ध्यान दें और उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वहाँ से अष्टम है। पति पत्नी में मतभेद डिफरेंसेस आपके क्रिएट हो सकते हैं और ये मतभेद डिफरेंसेस आपके कोर्ट कचहरी तक, घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकते हैं। एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। ऑल ओवर अगर विवाहित हैं, वैवाहिक हैं आप, तो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, आप विवाहित हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स पति पत्नी को लेकर एक दूसरे से यहाँ पर क्रिएट हो सकती है।
प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आ सकती है, संबंध विच्छेद हो सकते हैं, आपको डिफरेंसेस, धोखा, चीटिंग क्रिएट हो सकती है। और अगर आप अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयासरत हैं, तो उसमें थोड़ी रुकावटें, थोड़े व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए टाल दीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेंगी। समय समय पर थोड़ा कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी थोड़े समय के लिए अगर नेगेटिविटी आपके अंदर आती है तो पॉजिटिविटी में भी चेंज हो जाएगी, मिश्रित फल मिलेंगे। छोटी दूरी की आपको यात्रा करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस प्लेस की, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दें, सावधानी बरतें। छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, जो आपके नौकर चाकर, प्रिय बंधु, मिलने वाले पड़ोसी लोग, आपके सहकर्मी, तो उनके साथ भी संबंध अपने ठीक बनाए रखें। ऑल ओवर स्थिति आपके पक्ष में बनेगी, लाभ गेन करेंगे। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताते हैं। अगर आपकी लेकिन लगन कुंडली, जन्म कुंडली जो आपकी होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह की दशांतरदशा आपके पक्ष में चल रही है, शुक्र की, तो निश्चित मानिए फिर मकर राशि वाले जातकों को बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी, तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, लाभ गेन करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी और ग्रह की दशांतरदशा आपकी प्रतिकूल चल रही है तो संभवतः थोड़ी कठिनाइयों, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभ गेन करते हैं और आपका मार्गदर्शन भी होता है। तो उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स 2 मंत्रों का जाप कीजिए। प्रतिदिन काली चींटियों को सफ़ेद रंग का मीठा कुछ भी खिलाएं, सफ़ेद चावल पक्षियों को खिलाएं और एक हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। तो निश्चित रूप से थोड़े दुष्प्रभाव हैं, उनसे आप बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर आप ही की राशि आपकी लगन पर ही, अगर आपका लगन कुंभ है, राशि लगन है, वैसे यह जो हमारा फलादेश है राशि पर आधारित है। तो कुंभ राशि वालों के लिए आप ही की राशि के ऊपर ट्रांजिट हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति है, मित्र राशि है। आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप धैर्य और संयम का परिचय देते हुए अपनी बुद्धिमत्ता से कोई भी निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे और शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका ऑल ओवर यहाँ पर ठीक रहेगा। वैसे कुंभ राशि वालों के ऊपर थोड़ी 7.5 छठन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन जहाँ तक हम पर्टिकुलरली शुक्र की बात करें तो यहाँ स्थिति है, शुक्र आपको थोड़ा मैनेज करेगा, बैलेंस करेगा। उसके बाद ये 4th हाउस के लॉर्ड है, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। इससे पहले कोई रुकावट, कोई व्यवधान आ रहे थे, कोई प्रॉपर्टी में या मकान में या वाहन लेने में, आपको योजना बनाएंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वह व्यवधान, डिस्टर्बेंसेस, आपके वाद विवाद दूर हो जाएंगे और सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम्स घर में बढ़ेंगे और सुख शांति का माहौल रहेगा। आपकी माता जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगा, उनसे कोई फाइनेंशियली लाभ भी आप गेन कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। उसके बाद ये आपके भाग्येश हैं, भाग्य स्थान के लॉर्ड होकर केंद्र में चले गए, और अच्छी स्थिति है। यहाँ भाग्य आपको तरक्की उन्नति का अवसर देगा, आपको सपोर्ट करेगा। जो तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे उनका आप थोड़ा अपना आलस्य त्याग दें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ा प्रयत्न करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। और आपकी विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा, धार्मिक स्थान की यात्राओं का लाभ मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आपके पिता का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। ये बहुत अच्छी स्थिति है। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा, वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, पति पत्नी संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ मिलेगा। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह शादी के संबंध सूत्र में बन सकते हैं। बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। लेकिन थोड़ा चोट फेट, एक्सीडेंट, थोड़ा हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का नुकसान, ये थोड़ी चीज़ें यहाँ पर आपको क्रिएट हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और थोड़ा शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है, वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है और कोई कर्जे की या बीमारी की स्थिति से आप यहाँ जूझ सकते हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़ा उपाय करें। उसके बाद थोड़ा समय समय पर परिवार में थोड़े डिस्टर्बेंसेस, कोई मतभेद या कोई प्रॉब्लम, पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद या कोई नुकसान, जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में थोड़ी कमी और परिवार वालों से कोई कष्ट या परेशानी आपको क्रिएट हो सकती है। तो अपना संयम और धैर्य रखें और ख़ास तौर से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। जब इस किस्म की स्थिति उत्पन्न हो, परिवार में कोई मतभेद, कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो, तो वहाँ से उठकर चले जाएं या फिर मौन रहें। ख़ास तौर से
किसी भी उत्तेजना से, क्रोध से बचें और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपका परिवार में माहौल बिगड़ सकता है, स्थिति खराब हो सकती है, जिससे आगे आपको काफ़ी परेशानी देखने को मिले। तो ऑल ओवर देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताते हैं। जो आपकी जो लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र की या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही है, तो 7.5 होने के बावजूद भी आपको यहाँ आप सक्सेस गेन करेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी शुक्र की या किसी और अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पर कठिनाइयों, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती है, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभ गेन करते हैं, लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स आप ये कीजिए और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद एक संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ कीजिए और हनुमान जी की आरती कीजिए। और काली चींटियों को प्रतिदिन पिसी हुई शुगर खिलाएं, पक्षियों को सफ़ेद वाले चावल खिलाएं, तो निश्चित रूप से थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे आप बचेंगे और आपको सुरक्षा प्रदान होगी और तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर स्थिति 12th हाउस में बन रही है, स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान, विदेशों की यात्राएं करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कार्य, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, पैसे का व्यर्थ नुकसान हो सकता है, वेस्ट एक्सपेंडिचर, फालतू खर्चा आपका हो सकता है, कोर्ट कचहरी वगैरह में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़े उपाय करें, अंत में बताएंगे। उसके बाद ये आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है। समय समय पर थोड़ी सी निगेटिविटी, नकारात्मकता, कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में कमी, कॉन्फिडेंस में आपकी कमी, नकारात्मक भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, चिंता, छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग कर सकते हैं, वहाँ सावधानी बरतें, कोई नुकसान होने की संभावना है। आपके सहकर्मी, आपके जो नीचे जो कर्मचारी जो कार्यरत हैं, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, प्रिय बंधु, उनसे कोई नुकसान, धोखा, चीटिंग या संबंध खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा धैर्य, संयम रखें, संबंधों को खराब मत होने दें। थोड़े समय की बात है, यह समय स्थायी नहीं है, आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल बनेगी। उसके बाद ये लॉर्ड आपके 8th हाउस के अचानक चोट, फिट, एक्सीडेंट, ये आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, पैसे का नुकसान हो सकता है, अंडर पार्ट्स के कोई रोग आपको हो सकते हैं, कोई प्रोस्टेट, कोई यूरिन से रिलेटेड, हड्डियों की नसों की प्रॉब्लम, स्त्री है तो यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। थोड़े उपाय करें, शुक्र का थोड़ा दान करें, आपको अंत में बताएंगे, तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़ी दिक्कत, मतभेद, डिफरेंसेस पति पत्नी में, और कई विवाह शादी के संबंध बनने जा रहे हैं, उनमें कोई व्यवधान, कोई रुकावट देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं, एक दूसरे से धोखा, चीटिंग मिल सकती है। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए टाल दीजिए, स्थगित कर दीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन, सेटिस्फैक्शन में कमी, संतान से कोई मतभेद, डिफरेंसेस ये आपके क्रिएट हो सकते हैं। और ऑल ओवर संतान की तरफ से थोड़ी चिंता, परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। और जो विद्यार्थी वर्ग है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, एकाग्रता में कमी। लेकिन आप एकाग्र होकर अपनी मेहनत करते रहें, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद स्थिति चेंज होगी, तो स्थिति आपके अनुकूल बन जाएगी। विद्यार्थी वर्ग है, कहीं एडमिशन लेना है, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आप अपना प्रयास करते रहें तो आगे चल के, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है, आगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा शारीरिक मानसिक संतुलन आपका गड़बड़ा सकता है, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, लेकिन फिर भी कार्य करने की शैली आपकी मजबूत रहेगी, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी, कार्य करने की क्षमता ठीक रहेगी। और चूँकि देवगुरु बृहस्पति ने वहाँ पर, हालांकि यहाँ पर शुक्र आपके 12वें, लेकिन देवगुरु बृहस्पति ने वहाँ पर हंस नामक योग बनाया है, तो इसलिए स्थिति आपके वहाँ पर थोड़ी आपके पक्ष में रहेगी। और शुक्र की बात करें तो ये आपको यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट करेगा, इसलिए थोड़ा हेल्थ का, मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, थोड़ा संयम बरतें, सावधानी बरतें, तो समय समय पर थोड़ी बहुत ही तकलीफ आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें,
ये दोनों चीज़ें टैली होती हैं 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की या किसी ग्रह की दशांतर दशा मीन राशि वाले जातकों की कुंडली में आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, तो संभवतः है फिर आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की या किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में नहीं है, आपके प्रतिकूल है, तो फिर आपको संभवतः कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स और एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए श्रद्धापूर्वक। और साथ में काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, सफ़ेद वाली शुगर या कुछ भी मीठा, और पक्षियों को सफ़ेद चावल जरूर खिलाएं। शुक्रवार को खीर का थोड़ा प्रसाद, आप दूध से बनी खीर का प्रसाद बनाएं और माँ दुर्गा को या माँ लक्ष्मी के आगे अर्पित करें, घर में सभी को वितरित करें, स्वयं भी उसको ग्रहण करें, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, आपको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।